सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी से कबीर के पद पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम कबीर के जीवन परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं। कबीर जी जिन्होंने अपने बारे में कहा है, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी। अर्थात कबीर जी ने अपने बारे में सर्वप्रथम उन्होंने बताया है कि मैं जो कहता हूँ वो अपने आँखों देखी, अर्थात आत्म अनुभव का बातें बताता हूँ, और तुम बाकी सब जो लोग बोलते हैं वे कागज़ की लेखी, अर्थात जो पुस्तकों में पढ़ते हैं वे चीज़ों को बताते हैं। तो कबीर दास जी ने अपने आप को दूसरों से अलग बताया है कि मैं आत्म अनुभव की बातों को बताया। इनका जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहरतरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं जो हैं बीजक और साखी शबद एवं रमणीय संकलित हैं। ठीक है। मृत्यु इनकी 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। ठीक है। कबीरदास जी एक निर्गुण ब्रह्मधारा के मानने वाले हैं, जो ज्ञानाशायी शाखा के, अर्थात निर्गुण धारा को मानने वाले हैं, और वो निर्गुण धारा के भी कौन से रूप को, ज्ञानाशायी शाखा को मानने वाले थे। इनकी एक विशेषता है कि ये अपनी बातों को दो टूक बात कहने में विश्वास रखते थे, अर्थात जो सही है उसको बोलने से वे डरते नहीं थे ना। इसीलिए इनको कबीरदास जी ने वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। ठीक है। कबीर के जीवन में अनेक किंवदंतियां हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं को खुद को काशी का जुल्हा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, अर्थात इनका साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इन्होंने खुद लिखा है, मासी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, अर्थात उन्होंने कहा है कि मैंने तो कागज छुआ भी नहीं है और हाँ, कलम को तो हाथ में धारण किया ही नहीं है। अर्थात वे उन्होंने अब ये सारी जो बातें बोली है, ये जो सारी पद लिखे हैं, रचनाएं किए हैं, वे आंखों देखा आत्म अनुभव की बातों को उन्होंने बोला है और जिनको लिखा है। लिखा अब इन्होंने पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, तो लिखा कैसे होगा? तो इन्होंने बोलते गया और इनके जो शिष्य थे वे लिखते चले गए। तो इस तरह से उनका जो रचना है वे लिखा गया। ठीक है। तो वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। तो ये इनका प्रमुख विशेषता है कि वे जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद को नहीं मानते थे। वे ऊंच नीच के, छुआछूत आदि चीज़ों से दूर रहते थे, उन सबको मानते नहीं थे, और वे प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। तो इस पद पे इनके जो दो पद दिए हुए हैं उनमें क्या बताया है उन्होंने, ये हम देख लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो ये पहले पद में उन्होंने परमात्मा का एक रूप माना है, परमात्मा का अद्वैत रूप माना है, और उनकी व्याप्ति जो है कण कण में बताते हुए उन्होंने अनेक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया है कि परमात्मा का एक रूप है और वे उनका जो निवास है, उनका जो व्याप्ति है वह हर एक कण में समाहित है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही साथ यह भी बताया कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने दूसरा पद में बाह्य आडंबरों के ऊपर कुशाघात किया है। दोनों पद जैसे जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाडम्य खंड शब्द से लिया गया है। ठीक है, कि इनके द्वारा जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित किया गया है। तो अब इनके पहला पद देख लेते हैं कि पहला पद में उन्होंने किस तरह से रचना किया है और किस तरह से अपनी बातों को उन्होंने लोगों को बताया है। हम तो एक एक करी जाना, दो कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक एक खाक गढ़े सब भांडे एक एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तु ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। तो इस पद में कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ हम जान लेते हैं, है ना। जाना का अर्थ है जानना, दोई का अर्थ है दो, तिन्ही का अर्थ है उनको, दो जग का अर्थ है यहाँ पर नरक, नाहिन पहचानना का अर्थ है नहीं पहचाना, नहीं पहचानना, एक एक अर्थ है एक, ज्योति का अर्थ है समाना,
खाक का ज्योति का अर्थ है अग्नि या प्रकाश। समाना का अर्थ होता है समाहित होना। खाक का अर्थ है मिट्टी। गढ़े का अर्थ है बनाना। भांडे का अर्थ है बर्तन। कोहरा का अर्थ है यहाँ पर कुम्हार। साना का अर्थ होता है सानना या मिलाना। बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई। काष्ठ का अर्थ है लकड़ी। अग्नि का अर्थ है अग्नि या आग। घटी का अर्थ होता है घट। अंतरी का अर्थ है अंदर में। व्यापक अर्थ है समाहित। धरे स्वरूपे सोई अर्थात जो रूप धारण करे वही रूप हो जाना। माया का अर्थ होता है धन या संपत्ति। जगत का अर्थ होता है संसार। लुभाना का अर्थ है यहाँ पर लोभित होना या लालच आना। गर्बाना का अर्थ होता है अभिमानी बनना या घमंड करना। निर्भय का अर्थ होता है निर्भय या निडर। व्यापे का अर्थ होता है पीड़ा। तो इस तरह से इसके कुछ कठिन शब्द थे जिनको मैंने बता दिया। अब इनकी जो भावार्थ है उन पर हम नज़र डालते हैं कि इसका किस तरह से भावार्थ निकलकर सामने आता है। तो देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना अर्थात कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ एक परमात्मा का जो है वो एक को ही जानते हैं, परमात्मा का एक रूप को ही जानते हैं। हम परमात्मा के अलग अलग रूप नहीं जानते। दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन जाहिन पहचाना। और कबीरदास जी आगे बता रहे हैं कि जो लोग परमात्मा को दो कहते हैं, परमात्मा के को एक से अधिक रूप मानते हैं, वे नरक में जाने योग्य है, उनको नरक की प्राप्ति होगी। जिन्होंने परमात्मा के रूप को नहीं पहचाना है, परमात्मा को दो रूप बता रहे हैं, उनको नरक जाना पड़ेगा, नरक की प्राप्ति होगी। और उन्होंने परमात्मा के एक रूप को बताने के लिए अनेक उदाहरणों का बताए हैं, अनेक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। जैसे एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। जिस तरह से इस संसार में एक ही पवन है और एक ही पानी का रूप है और एक ही अग्नि या प्रकाश का ज्योति अर्थात प्रकाश है ना, प्रकाश समाया हुआ है इस संसार में, उसी तरह से पूरे संसार में एक ही परमात्मा का वास है ना। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। जिस तरह से एक बढ़ई, जिस तरह से एक कुम्हार जो होता है, जिस तरह से एक कुम्हार जो होता है वो एक ही प्रकार के मिट्टी को सानता है, एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाता है और उसी मिट्टी से अलग अलग प्रकार से बर्तन का रूप दे देता है, लेकिन मिट्टी तो एक ही है। उसी तरह से परमात्मा अलग अलग रूप भले धारण किए हुए लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना। जिस तरह से एक कुम्हार मिट्टी, एक ही प्रकार के मिट्टी का प्रयोग करके अनेक प्रकार के बर्तन बना देते हैं, उसी तरह से परमात्मा अनेक रूप धारण किए हुए हैं लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना। इस तरह से उन्होंने और एक अन्य उदाहरण के द्वारा कुछ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, आगिन न काटे कोई, है ना। जिस तरह से बढ़ई जो होता है, जिस तरह से जो बढ़ई होता है वे लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन आग को वो नहीं काट सकता या कोई आग को नहीं काट सकता। उसी तरह से हमारा शरीर तो नाश हो सकता है, शरीर हमारा नश्वर है, वो तो नाश हो सकता है लेकिन हमारा आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता या हमारा आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस तरह से उन्होंने बढ़ई का उदाहरण देते हुए हमारे शरीर के बारे में या आत्मा के बारे में बताने का प्रयास किया कि हमारा शरीर नश्वर हो सकता है लेकिन हमारा आत्मा अजर अमर है, उसका विनाश कभी भी नहीं हो सकता। आगे उन्होंने कहा सब घटे अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, है ना। परमात्मा के बारे में बताया गया कि सब घट में तुम्हारा निवास है, सब रूप कण कण में तुम्हारा निवास है। चाहे कोई सा भी रूप धारण करके तुमने निवास किया है लेकिन सब घट में तुम्हारा ही रूप या तुम ही समाये हुए हो। आगे उन्होंने बताया है, लोगों को संदेश दिया है, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। अर्थात माया, ये जो संसार है वो धन दौलत के पीछे पागल है, धन दौलत के पीछे लोभित है, लालच में पड़ा हुआ है। तो तुम क्यों किस लिए घमंड कर रहे हो, है ना। ये धन दौलत कुछ दिनों की साथ देने वाली है, ये कभी तुमको सुख नहीं दे सकता।
तो तुम किस लिए घमंड दिखा रहे हो, किस लिए अभिमानी बन रहे हो, है ना। माया देखकर जगत लुभाना, अर्थात सारे संसार माया के पीछे पड़े हुए हैं, तो तुम क्यों अभिमानी बने हुए हो। ये माया के पीछे न पड़कर हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अर्थात उन्होंने अपने आप को दीवाना कहा है, कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना कहा है। क्यों कहा है कि जिस प्रकार दीवाना जो होता है उसको किसी भी चीज़ की डर नहीं होती, वे अपने आप में मस्त होता है, उसी तरह से कबीरदास जी अपने आप को एक मस्त दीवाना के रूप में कहा गया। और उन्होंने संदेश दिया है कि जो निर्भय होता है, निडर होता है, उनको किसी भी चीज़ की पीड़ा नहीं पहुंचती, उनको किसी भी चीज़ का दर्द नहीं होता, किसी भी चीज़ का दुख नहीं होता। तो इसलिए हमें हमेशा निर्भय बनकर रहना चाहिए। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर 2-3 संदेश दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इस पद में इसके भावार्थ दिए हुए हैं। इसका सीधा सारांश इस तरह से है कि उन्होंने परमात्मा की अद्वैत रूप को नकारा है, उनका एक ही रूप है ना, परमात्मा का जो अद्वैत रूप माना है, परमात्मा को अद्वैत रूप माना है और उनका एक ही रूप माना है। और उन्होंने अनेक उदाहरणों के द्वारा परमात्मा का रूप को बताने का प्रयास किया है। हमारे शरीर की नश्वर और आत्मा का अजर अमर होना को बताया है और लोगों को संदेश दिया है कि धन दौलत के पीछे ना पड़कर हमें निर्भय रूप से विचरण करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने बताया है। तो इस पद के कुछ विशेष देख लेते हैं कि इसमें विशेष क्या है। कबीरदास जी ने जो इस पद में बताया है उसमें कुछ विशेष निकल कर सामने आते हैं। जिसका पहला, कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। ठीक है, जो धार्मिक आडंबर है कि अलग अलग धर्म की बातें बताकर लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है, उस पर चोट की है। उसने पाखंडी धर्मगुरुओं को ताड़ लगाई है। सुधक्कड़ी भाषा है ना, इसमें सुधक्कड़ी भाषा है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, चित्रात्मकता है, कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है और पद में गेयता एवं संगीतात्मकता का गुण है। इस तरह से इसके कुछ विशेष बातें निकल कर सामने आई है इस पद में। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसके अगला पद हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।